आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। एक लंबे संघर्ष के बाद दरअसल हमें आजादी मिली थी। कितनी लाखों लोगों ने शहादत दी थी, जिसके कारण आज हम खुली हवा में सांस ले पाते हैं। आज लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगा फहराया, देश के नाम संबोधन किया। लेकिन इस सब के बीच दिल्ली से 1500 किलोमीटर दूर कलकत्ता में एक ऐसी घटना हुई जिसको लेकर आजादी का जो प्रश्न चिन्ह है वो आज सभी के जहन में था, जो देश का जश्न आजादी मना रहे थे। और ऐसे में कलकत्ता का जिक्र किया है तो इन दिनों खबर आपने सुननी होगी कि एक महिला डॉक्टर के साथ जिस तरह का जघन्य अपराध हुआ, पहले रेप हुआ, फिर उनकी हत्या कर दी गई। इसको लेकर देखिए पूरे देश में एक आक्रोश है। और इस शो को करने से पहले मैं सोच रहा था कि किस प्रकार से इस शो को किया जाना चाहिए। अंदर आक्रामकता लेकर आनी चाहिए या फिर एक सहजता के साथ चर्चा की जाए कि आखिर रेप होते क्यों। अगर एक हम इंसान की पूरी उम्र की बात करें तो एक इंसान के लिए 78 साल बहुत होते हैं, लेकिन एक मुल्क की तरक्की के लिए बेहद कम होते हैं। लेकिन ऐसे में जो ये छोटे छोटे मुद्दे होते हैं ना, महिला सुरक्षा, ये सब ये अब तक सुलझ जाने चाहिए और महिलाओं की सुरक्षा करना इस समाज को अब सीख जाना चाहिए। लेकिन जब ऐसी घटनाएं सामने आती है तो कई सारे प्रश्न चिन्ह इसी समाज के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। और इस वक्त इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ नवनीता, जो कि एक छात्रा हैं, पश्चिम बंगाल में ये घटना हुई है। दरअसल आज हम पश्चिम बंगाल से आगे बढ़कर पूरे देश पर चर्चा करेंगे। जब आप देश में आगे बढ़ते हैं, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम जाते हैं, शहर बदल जाते हैं, भाषाएं बदल जाती हैं, अलग अलग कल्चर्स हमें देखने को मिलते हैं। इसका जिक्र हम लोग कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। लेकिन महिलाओं के साथ हो रही घटनाएं आखिर क्यों नहीं रुकती हैं? आखिर वो एक कौन सी मानसिकता है जो हर किसी में है, जिसे बदलने की जरूरत है? हमारे समाज में ऐसी कौन सी व्यवस्थाएं हैं जिन्हें कायम करने की जरूरत है? आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ आर्या कुमारी इस वक्त जुड़ चुकी हैं, जो कि एक छात्रा है और आप यूं कहिए कि डिबेट्स वगैरह में ये जाती हैं और जिस तरीके से ये बात रखती हैं उसका मैं एक अलग प्रशंसक हूं। लेकिन आज जब हम महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं तो इनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस से भी हम जानेंगे कि महिलाएं इस देश में सुरक्षित कितनी है और ये मुद्दा आज भी हिंदुस्तान में क्यों है। सबसे पहले आप दोनों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, नवनीता और आर्या। आप दोनों हमारे साथ जुड़ी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आर्या, आपसे मैं शुरुआत करना चाहता हूं। क्या लगता है जब हम महिला सुरक्षा की बात करते हैं, कहाँ पर हम लोगों से चूक हो रही है? हम मान लीजिए किसी राज्य में कुछ हुआ, हम कहते हैं कि वहां की सरकार ने कदम नहीं उठाए, या फिर हम कानून पर ठीकरा फोड़ देते हैं कि हमारे कानून में सख्त सजाएं नहीं है। एक फांसी की सजा दिलाने के लिए अगर 7 साल एक लड़की की मां को लग जाते हैं जद्दोजहद करने में, निर्भया की मैं बात कर रहा हूं, तो ऐसे देश में आपको क्या लगता है कि कहाँ पर कमी चूक जाती है, कमी रह जाती है कि महिलाओं के साथ अपराध आज भी नहीं रुकते हैं? आर्य। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जहां तक मैं इस विषय को देखती हूँ और समझती हूँ तो मुझे ये लगता है कि कमी हमारे कानून में नहीं, कमी हमें है। जी। क्योंकि मैं जब सोशल मीडिया अकाउंट चेक करती हूँ, जब मैं वो अकाउंट चेक करती हूँ जो हमारी सरकारें चलाती हैं, तो मैं ये देखती हूँ कि वो कभी इस मुद्दे पर बात नहीं करती कि किस महिला के साथ क्या हुआ, क्यों हुआ। वो इस चीज पर बात करती है कि ये घटना आपके राज्य में हुई, इसके जिम्मेदार आप हैं। यदि हम एक नारी को दुर्गा के रूप में पूजते हैं, यदि हम एक नारी को काली के रूप में पूजते हैं, तो शायद हम देश के हर कोने में उनको पूजते हैं, हर कोने में उनके रूप को हम पूछते हैं। लेकिन जब बात उनकी सुरक्षा की आती है तो हम एक दूसरे पे ये ब्लेम गेम क्यों खेलते हैं? हम्म। कुछ दिनों पहले की बात है, जब मैं ट्विटर पे चेक कर रही थी तो उसमें मुझे वो दिखा कि एक पार्टी दूसरे पार्टी पर ब्लेम गेम खेल रही है कि आपके राज्य में ये चीजें हुई हैं, लेकिन आपका इस पर नजर नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगी कि मैं आज खबर पढ़ रही थी कि 4 अगस्त को एक महिला थी, उस पर एक मतलब सुनवाई आई कि उसको निर्वस्त्र परेड कराया गया था राजस्थान में। और जब वो परेड कराया गया था तो इसकी सुनवाई 1 साल के बाद हुई, जहाँ पे सिर्फ मर्दों को सजा नहीं दी गई, महिलाओं को भी सजा दी गई, जिसमें से 3 महिलाएं थी, उनको 5 साल की सजा सुनाई गई। और उसमें से 7 शायद से मर्द थे जिनको 7 7 साल की सजा सुनाई गई। 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक, ये भी खबर राजस्थान की ही है,
जी। कि एक महिला को उसका पति मोटरसाइकिल से बांध करके घसीटता हुआ लेके जा रहा है। और कमाल की बात यह है कि इस वीडियो को रिकॉर्ड किया जा रहा है और लोग उसे देख रहे हैं। और जब वहां के आसपास के थानों से बात की गई तो पता लगा कि ये घटना 1 महीने पहले हो चुकी है, लेकिन उसकी जो वीडियो है वो आज वायरल हुआ। तो आप देखिए कि हम कितने पीछे हैं कि हमारे देश में ये सारी चीजें हो रही है। आज हम कोलकाता की बात कर रहे हैं तो वहां पे वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन क्या ये दर्दनाक नहीं है कि राजस्थान में एक महिला को घसीटते हुए लेकर के जाया जा रहा है। तो बिल्कुल। मेरा मानना है कि समाज पे हमारे दिमाग में वो चीज बैठी हुई है कि अब अगर हम गांव के क्षेत्र में देखें तो वो खबरें बाहर नहीं आ पाती है। अगर इस वीडियो को रिकॉर्ड नहीं किया जाता और 1 महीने पहले जब ये जी। घटना हो चुकी है वो आज वायरल हो रहा है। और जी। जब उससे पूछताछ किया गया तो पता लगा कि वो जो महिला है आज अपने रिश्तेदारों के साथ रह रही है। हम्म। उनके जख्मों को हमने नहीं देखा। हम्म। जब खबरों पर चर्चाएं होती हैं, खबरों का विश्लेषण होता है, तो उसमें एक एनसीआरबी का डाटा हर बार प्रकट किया जाता है कि महिलाओं से जी साल में जी 4 लाख रेप के मामले सामने आते हैं। और ये ऐसे देश में हो रहा है जब कई ऐसे मामले होते हैं जो दर्ज ही नहीं होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस हो जाए, कई ऐसे महिलाएं सहती हैं जो जी कभी भी। अब आपने जैसे वीडियो का जिक्र किया, जो वीडियो सामने आ गया, जैसे राजस्थान में हो गया, चाहे मणिपुर का हमने देख लिया कि कितने महीनों बाद वो वीडियो जब जी निकल कर सामने आया तो उस पर लोगों ने बातचीत की। और देखिए, हम जैसे आम लोग जो हैं वो ट्विटर पर जाते हैं, हम लोग इंस्टाग्राम पर जाते हैं, हमारा जो आक्रोश है हम लोग आपस में बात कर लेते हैं, हमें इतना गुस्सा आ रहा है, कैंडल लेकर प्रदर्शन कर लेते हैं। लेकिन इससे आगे क्या महत्वपूर्ण है? यही सवाल लेकर मैं नवनीता के पास जाना चाहता हूँ। नवनीता, जब हम लोग तय करते हैं कि हमें समाज में क्रांति लेकर आनी है, निश्चित तौर पर इस समाज में सभ्य और अच्छे लोग भी रहते हैं। महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर जैसी स्थिति बनती है वो हर किसी को प्रभावित करती है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? इन प्रदर्शन हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन इसके आगे और क्या कुछ बदलने की जरूरत है महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए? भैया मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी। मेरा आज एक एक्सपीरियंस हुआ कि मैं आज वीआर गई थी, वहां पे एक वॉक्स पॉप कंडक्ट किया गया था। तो वहां पे मेरा इसी मतलब ऐसे सेम मुद्दे पे ही बात हुई थी। तो मुझे एक चीज लगा कि लोग इस चीज से बहुत ओके है कि जब तक कि हम लोगों की लाइफ में इफेक्ट नहीं कर रहा है तब तक थिंग्स आर ओके। आई मीन जिसके साथ भी हुआ हुआ। बिकॉज मैंने ये चीज लोगों में देखी है कि पीपल आर नॉट लाइक अपराइट कि भाई कुछ करना है एंड ऑल। तो सब लोग उतना मतलब जोश में आते नहीं है इन चीजों को लेके जब तक कि ये उनके घर की कहानी नहीं बन रही है। तो ये चीज मैंने पहली चीज ऑब्जर्व की लोगों में। एंड टॉकिंग अबाउट वन मोर थिंग कि आज एक मतलब एक बुजुर्ग आदमी से ऐसे मतलब बात की मैंने। जी। तो उन्होंने ऐसे पहले उन्होंने बोला कि हाँ समाज में ये प्रॉब्लम्स है, ऐसे वुमेन्स पे बहुत हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। एंड ये जो कोलकाता में जो रिसेंटली हुआ है वो बहुत गलत था। एंड फिर उन्होंने एक चीज बोली जिस चीज ने उनकी मेंटेलिटी क्लियर कर दी कि एक जनरेशन की मेंटेलिटी काइंड ऑफ रिप्रेजेंट कर रहे थे। मेरे को मुझे ऐसा लग रहा है दैट इज कि उन्होंने बोला कि लड़कियों को भी अपने कपड़ों का ध्यान रखना चाहिए, लड़कियों को भी देखना चाहिए कि वो कहाँ जा रहे हैं। इवन और एक रिस्पॉन्स ये आया था कि लड़कियों को लड़कियों के साथ ही निकलना चाहिए, लड़कियों को ज्यादा मेल इंटरेक्शन नहीं करना चाहिए। ये कहना था आज एक आंटी का। सो भैया आप समझो कि ये जो मतलब हम लोगों के जो जनरेशनल गैप आ रहा है, तो हम लोग के जो पेरेंटियल जनरेशन है या फिर हम लोग के जो ग्रैंड पेरेंट्स वाले जनरेशन है वो हम्म। लोग स्टिल उनके दिमाग में ये है कि जो हुआ दैट इज ओके। बट वो लड़की क्या कर रही थी, उसने क्या पहना था। तो द हम्म। फर्स्ट क्वेश्चन कम्स कि लड़की क्या कर रही थी। बट व्हाई कांट दे थिंक कि जो भी हुआ वो गलत है, नो मैटर लड़की कुछ भी कर रही हो कैसी भी हो। बट मतलब नो मैटर व्हाट, बट पहला उस पे आ रहा है। सो आई बिलीव कि ये मेंटालिटी ही बहुत गलत है। बिल्कुल, बहुत सारी बातें नहीं होनी चाहिए, मुद्दे पर बात होनी चाहिए। अब लोगों से आप जब इस मुद्दे को लेकर बात करते हैं, लोग कई सारी चीजें गिनाते हैं। अब मैंने जब किसी को पूछा कि हम महिलाओं के मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि मैं पहले भी इस मुद्दे पर एक दो मर्तबा चर्चा कर चुका हूँ, तो लोग मुझे कहते हैं कि यार महिलाओं पर ही क्यों हमेशा चर्चा करते हैं, और पुरुषों के बारे में तो बात होती नहीं है। ये होनी चाहिए, लेकिन पुरुषों को आप ये कहकर एक कोने में बिठा देते हैं कि
पुरुष अपने दर्द नहीं बताएंगे, पुरुषों को अपना दर्द अंदर छुपा कर रखना चाहिए। इसीलिए पुरुष खुद जिम्मेदार हैं स्वयं के साथ हो रहे इन अपराधों के पीछे। अब हमारे साथ दो लड़कियां जो हैं वो सामने आई हैं इस विषय पर बात करने के लिए, और हमने कई पुरुषों से भी पूछा कि क्या आप इस चर्चा का हिस्सा बनना चाहेंगे। तो अब कारण कुछ भी हो सकते हैं, किसी के पास समय की कमी हो सकती है या कुछ हो सकता है, लेकिन हिंदुस्तान में महिला सुरक्षा एक लंबे वक्त से चलता आ रहा मुद्दा है, जो कि अब लोगों के लिए एक न्यू नॉर्मल बन गया है। मतलब एक महिला के साथ रेप हुआ, देखिए 1 घंटे में जिस देश में 4 महिलाओं के साथ दरिंदगी होती है, उस देश में इस मुद्दे पर आगे बढ़कर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन एक बड़ा आम सा मुद्दा है, चुनावों में देखिए कैसे इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ा जाता है। लेकिन आर्या, मैं आपके पास आता हूँ। आप दोनों छात्राएं हैं और एक शहर से दूर आकर दूसरे शहर में आप लोग पढ़ाई कर रही हैं। अब क्या क्या लड़कियों को हिदायतें दी जाती हैं कि आप कपड़े अच्छे तरीके से पहनिए, आप चलिए कुछ हद तक हम लोग समझ सकते हैं कि कुछ लोगों के दिमाग में एक पिछड़ापन आ गया है, लेकिन यहाँ पर लड़कियों के लिए भी सशक्त होने की जरूरत है कि सेल्फ डिफेंस जैसी चीजें महिलाएं सीखें, और किस तरीके से किसको कितनी शह देनी है अपनी जिंदगी में, वो महिलाओं को एक चीज जो है वो अपनी जिंदगी में अपनानी चाहिए। लेकिन ऐसे में जब आप लोग शहर से दूर रहती हैं, तो जब ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, एक डॉक्टर के साथ रेप हो गया, एक जो हॉस्पिटल में जाती थी, एक गवर्नमेंट जॉब थी उस महिला की, ऐसा हो गया, तो जब आप अपने आप को देखती हैं एक दूसरे शहर में अपने घर से दूर, तो कितना डर लगता है। और आपको क्या लगता है कि महिलाओं को क्या इसमें किस प्रकार से सशक्त होने की जरूरत है, आर्या? मुझे ऐसा लगता है कि जब हम अपने घर से दूर आते हैं तो सिर्फ हमारे पास वो टेंशन नहीं होती, हमारे घर वालों के पास भी होती है। अब जब ये खबर आई तो मेरे घर वालों ने मुझे बताया कि मैंने ये खबर देखी भी नहीं थी, ये खबर मेरी मम्मा ने मुझे बताया था कि कोलकाता में ऐसा हुआ है, अपना ख्याल रखना। जी। तो मैंने उन्हें एक ही बात बोली कि मैं अपना ख्याल रख लूंगी, क्योंकि मुझे बचपन से सिर्फ वही शिक्षा दी गई है। तो घर से दूर अगर हमें रहना है, अगर आज के टाइम में देखें तो मोस्टली जो लड़कियां वो घर से दूर बाहर पढ़ने जा रही है। तो अगर उन्हें घर से ये शिक्षा दी जाए, अगर घर घर से उन्हें ये सिखाया जाए कि आगे ये जरूरत है पढ़ेंगे, क्योंकि हम देश के हालात देख रहे हैं। बिल्कुल। हम अपने वही है कि हम धर्म की बात पर लड़ते हैं, लेकिन धर्म में जो हमें सिखाया गया हम वो कभी नहीं करते हैं। मनुस्मृति के 3रे अध्याय में ये लिखा हुआ है कि जहाँ महिलाओं की पूजा होती है भगवान का वास वही होता है, और जहाँ नहीं होता है वहां पे भगवान वास नहीं करते। लेकिन हम धर्म की बात पे लड़ते हैं, लेकिन हम धर्म की बात कभी नहीं मानते हैं। और रही बात घर से दूर रहने की, तो मैं शायद जिस शहर में रही हूँ आज तक मेरा ऐसा कोई अनुभव नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी वो एक डर रहता है इन खबरों से। जो खबरें रोज आती हैं, रोज हमें सुनने को मिलती है कि इस शहर में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो कभी लगता है कि हाँ मैं सुरक्षित हूँ, लेकिन जब घर से आज भी आप बाहर निकलो तो वो एक हिचकिचाहट मन में रहती है, शायद मुझे इस समय पे घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। हम्म। बिल्कुल। और आजाद हिंदुस्तान में ये खौफ की चादर महिलाओं को आज तक ओढ़नी पड़ रही है। ये अपने आप में ही आजादी को लेकर एक नया सत्याग्रह करने की आवश्यकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि आज एक बार फिर से हमारे देश के क्रांतिकारियों को आने की जरूरत है, और उस बीमार मानसिकता के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है जो हमारे समाज को गंदा कर रही है। आजाद हिंदुस्तान है हम, ये हम कह देते हैं, लेकिन जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो निश्चित तौर पर एक जो प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है ना, वो अच्छा नहीं लगता है। वो एक पूरी की पूरी आजादी के रंग को धूमिल कर देता है। वो आजादी के जो 3 रंग, हमारे तिरंगे के तो जो 3 रंग हम कहते हैं ना, कि उनका एहसास आजादी के दिन हमें मिलता है। लेकिन जब असभ्यता आती है, जब बीमार मानसिकता आती है, वो बीमार मानसिकता जिसे ये कहना पड़ता है कि महिलाओं को यार माँ और बहन भी होंगी तुम्हारे घर में, उस नजरिए से देखो, जब ये कहकर एक पुरुष अपने आप को घर से बाहर निकलता है, तो ये बहुत आ, आप समझ कर चलिए कि क्या मानसिकता हो गई है आजकल के समाज की। नौबनीता, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप अपने घर से दूर पढ़ाई करती हैं, आप खुद वेस्ट बंगाल से हैं, और जब आप देखती हैं कि महिलाओं के साथ ऐसा अपराध हो रहा है, सो हाउ डज इट मेक यू फील? मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि ऐसा, ये आज की बात नहीं है, ऐसे मेरे शहर से भी बहुत सारी छोटी चीजें हुई है। इवन जैसे न्यूज में भी बहुत सारी चीजें आती है।
मेरी मम्मी मुझे ऐसे आए दिन कॉल करके बताती रहती है कि इसके साथ ना ये हुआ है, तू जी। ना थोड़ा संभल के रहना, उसके साथ वो हुआ है। तो मैं ये सेंस कर सकती हूँ कि उनमें ऐसे छोटी छोटी चीजें यही कितना डरा दे रही है हमारे पेरेंट्स को। अब ऑन टॉप ऑफ दैट इंडिया में एक इतना बड़ा रेप केस हो गया है। हाँ। एंड ये कोई मतलब ये कोई सोच ही नहीं सकता कि एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ ऐसा कर सकता है कोई। इतनी हिम्मत लड़कों में आ कहाँ से रही है कि वो ये करने की सोच भी रहे हैं। हम्म। आज पीएम मोदी ने जो एक स्टेटमेंट दिया कि वो चाहते हैं कि जो जो भी ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं उनको इतनी कड़ी सजा होनी चाहिए कि जो सोच रहे हैं ऐसा कुछ करने का उनमें डर पैदा हो। तो ये मुझे लगता है कि एक्चुअली एक बहुत अच्छा आइडिया बिल्कुल। है, ताकि मतलब समाज में ये सारे क्राइम्स थोड़े से कम हो जाए। एंड सजा पर चर्चा ऑन हो, टॉप ऑफ और दैट जो बलात्कार करते हैं, जो ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, उनकी क्या मानसिकता होती है, उसे भी समझने की जरूरत है। क्योंकि आसपास कल मेरी बातचीत हो रही थी नवनीता से भी, तो नवनीता ने बताया कि इनके जो मित्र हैं या कुछ इनके जो साथी इनके साथ में रहते हैं, उनकी शब्दावली क्योंकि आपने आपके सोचने का तरीका व्यक्त करती है, उनके शब्दों में महिलाओं को लेकर, या फिर यूं कहा जाए कि एक सामने वाले व्यक्ति को लेकर जो निम्न स्तर की बातें हैं, निम्न स्तर निम्न स्तर है, वो अपने आप में ही समाज की सच्चाई को सबके सामने उजागर करता है। लेकिन इस बीच मैं अब आप दोनों से एक चीज समझना चाहता हूं। जैसे हम बात कर रहे हैं सोच को बदलने की, एक सत्याग्रह करने की, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या क्या चीजें बदलने की जरूरत है? अब मैं यहाँ पर बैठा हूँ, आप दोनों अपने अपने स्थान पर बैठी हैं, ये पैनल डिस्कशन है, नॉर्मल है, यूट्यूब पर डलेगा, कुछ व्यूज आएंगे, कुछ कट कर इसकी रील्स डल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर हम लोग तीन लोग चर्चा करेंगे, मैं मानसिकता बदल लूंगा, आप मानसिकता बदल लेंगी, हो जाएगा काम। लेकिन इसके आगे ना एक बेबसी सी आ जाती है कि बस इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगानी है, कुछ वीडियोस बनानी है, कुछ पैनल डिस्कशन करना है। लेकिन एक जहन में जो एक टीस रह जाती है ना कि हुआ क्यों, आज भी क्यों हुआ, मुझे इतना गुस्सा आया, क्यों हो रहा है, इतने लोगों को गुस्सा आ रहा है, इतने सारे लोग। अब इतने सारे लोग बुरे नहीं है जो कैंडल मार्च लेकर निकल रहे हैं, उनके मन में भी संवेदनाएं हैं। तो ये कर कौन रहा है? हम में से, हमारे बीच में से ही कोई है जो ऐसे जघन्य, जैसे अब हम लोगों ने बोल दिया ये राक्षस है, ये ऐसी प्रवृत्ति का है, निश्चित तौर पर है अगर किसी ने ऐसा कृत्य किया है। लेकिन क्यों किया, कहाँ से ये लोग आते हैं, हम लोगों के बीच में से ही आते हैं। तो इन लोगों के बारे में, इन लोगों की मानसिकता कैसी होती है और इन लोगों को पर कैसे काबू पाया जाना चाहिए, बतौर एक महिला आप लोग कैसे अपनी भावनाओं को इस बारे में बताएंगी? सबसे पहले मैं आर्य आपके पास आता हूँ, फटाफट, हमारे पास बहुत कम वक्त बचा है, एक एक मिनट। इनकी मानसिकता के लिए मुझे ये लगता है कि जो हम बच्चों की स्कूली शिक्षा से जो हम शुरू करते हैं, आजकल खबरें इतनी डिस्टर्बिंग आती है कि मैं देखती हूँ कि स्कूल में कोई बच्चा, 13 साल का बच्चा किसी के साथ दरिंदगी कर रहा है। मतलब आप सोचिए कि वो किन चीजों से इंटरेक्ट कर रहा है, घर में उसे कैसा माहौल मिल रहा है। यदि हम इन सब चीजों को देखेंगे तो शायद से हम कुछ बदलाव ला सकते हैं। क्योंकि ये जो पैनल डिस्कशन हो रहा है, लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं, लोग कल भी कैंडल मार्च कर रहे थे, लोग आज भी कैंडल मार्च कर बिल्कुल। रहे हैं, लेकिन फिर भी ये केस हो रहा है। हैदराबाद में भी एक डॉक्टर को जला दिया गया था, लेकिन उसका एनकाउंटर कर दिया गया। उसके बाद मुझे लगा नहीं था कि शायद किसी की फिर से हिम्मत होगी ऐसी दरिंदगी करने की, लेकिन हमने देखा वो अपराध दोबारा हुआ। ये इस चीज को बतलाता है कि ये जो लोग हैं हम में से ही है। लेकिन इसका ये है कि हम उन्हें पहचाने कैसे। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि सामने वाले की मानसिकता कैसी है? तो जी। अगर मैं देखूं कि आने वाले भविष्य को इन सब चीजों से दूर रखने के लिए, तो स्कूल से ही अगर हम बच्चों को चीजें पढ़ाएं, मोरल वैल्यूज पढ़ाएं। क्योंकि मैंने देखा है कि लोग सारी क्लासेस करते हैं, लेकिन मोरल वैल्यूज की जो क्लासेस होती है बिल्कुल। वो हमेशा लोग मिस करते हैं, उन्हें वो करना ही नहीं चाहते हैं। कहते हैं क्या बात है, ये सब हमें पता है। लेकिन अगर हमें पता है, अगर हम इतने ज्ञानी हैं, तो क्यों हो रहा है हमारे समाज में ये सब? बिल्कुल। जो सड़कों का निर्माण होता है उन पर चलकर आज तक कोई आसमान तक नहीं पहुंचा है, वो इसीलिए क्योंकि आपने जी। सड़कें तो बना दी लेकिन आपकी सोच वहीं पर पड़ी रह गई। आपको जोड़ रही है इसमें? जी, वही है कि ये जो इनका निष्कर्ष कहाँ है? हमें क्यों हमने निर्भया के वक्त भी हमने कैंडल मार्च किया, हमने बिल्कुल। डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के टाइम भी कैंडल मार्च किया, हमने उस समय भी कविताएं लिखी, हमने उस समय भी खबरें छापी, लेकिन उसका निष्कर्ष क्या मिला? जी। अपराध तो आज भी हो रहा है। एनसीआरबी की रिपोर्ट में तो वो खबरें आ रही है जो हो रही है, जो बिल्कुल, जो रजिस्टर हो एफआईआर रही है। जिनकी दर्ज कराई। बिल्कुल।
जी, घर का जो घरेलू हिंसा है उसको इतने आम ले गए हैं, इतने आम ले गए मिलाकर हैं आप कह रही हैं कि कि प्राथमिक लोग घर शिक्षा से पर बाहर ध्यान जाकर दिया हिंसा जाना में चाहिए। गिरे। प्राथमिक शिक्षा अगर सही तरीके जी से हिंदुस्तान में दी जाएगी, कुल खास करके मॉरल वैल्यूज जो हैं, अगर अब ये जी स्कूल पर हम लोग बात कर लेते हैं, लेकिन बुनियादी शिक्षा घर से भी शुरू होती है। लेकिन हिंदुस्तान के परिवार ऐसे जी होते हैं जिसमें पिछड़ी सोच पुराने ही जनरेशन से चली आती है। तो ये जिम्मेदारी जी मुझे लगता है कि एक सरकार के स्तर पर भी होनी चाहिए कि किस तरीके से स्कूल में ये करिकुलम में चेंज लाकर ये मानसिकता वाला जो पार्ट है ना, उसे जी सुदृढ़ करना जी। चाहिए। नवनीता, आपके पास आते हुए मुझे आ, एक सेकंड में नवनीता के पास आता हूँ, उसके बाद आप लोग छोटा छोटा 30 सेकंड का जी कमेंट। जी 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 नवनीता, जी जी जी। आपको क्या लगता है कि ये कौन लोग होते हैं? मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि हमारी लाइफ में हमारे जो मम्मी होती है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। एंड आई बिलीव कि एक बच्चे का जो फाउंडेशन होता है, उनकी मेंटेलिटी का फाउंडेशन होता है ना, जी ये उनकी मम्मी उनको जो सिखाती है। ऐसा जो हम लोग जब बच्चे होते हैं, ऐसे हमारी मम्मी ऐसे बिठा के बोलते कि बेटा ऐसे नहीं करना चाहिए, ये बुरी बात होती है, ये अच्छी बात होती है। मुझे लगता है स्कूल में जितनी भी क्लासेस करवा लो, कुछ भी हो, पर वो दिमाग में वही रह जाता है कि जो बचपन में बिल्कुल। सिखाया गया था, जो बचपन में हम लोग देखे घर में। हम्म। सो जैसे कि मेरे घर में मेरा एक भाई भी है, हम्म। तो बहुत सारी चीजें हैं जहां पर कि वो डिफरेंस दिखता है। बचपन से ही दिखा है मुझे कि उसको कुछ ज्यादा प्रिविलेजेस मिल रहे हैं। मैं बस एक लड़की हूँ, इसीलिए कुछ कुछ चीजें जो कि मैं एंजॉय नहीं कर पा रही हूँ। जी ऐसे तो फ्रीडम है, बट घर से ही अगर हम लोग लड़कियों को ये दिखाए कि वो इस चीज के लिए एलिजिबल नहीं है, वो अलाउड नहीं है ये करने के लिए, एंड वही जगह पर हम अपने लड़कों को दिखाए कि हाँ तुम जा सकते हो बाहर, तुमको तुमको तो पूछना भी नहीं है, अरे तुम लड़के हो, क्यों लड़का है मतलब भैया बाहर जा सकते हैं, पर मुझे आपसे पूछ के जाना होगा, तब भी आप नहीं जाने दोगे, क्यों, मैं बिल्कुल। लड़की हूँ। हमारे पास थोड़ी सी वक्त की कमी है, इसलिए मैं आपको लड़कों बीच को में ही रोक रहा हूँ। आप एकदम सही बात कह रही हैं कि माँ बाप जो होते हैं वो प्रथम गुरु होते हैं बच्चे के। जी और ऐसे में जिस तरीके के डिफरेंसेस घर में दिखाई देते हैं बचपन से ही, वही जो है आपकी मानसिकता को आगे चलकर तय करते हैं। एक छोटा सा कमेंट वही आज तो आप। लड़कों को हाँ। हाँ। लड़कों को पहले ही समझ आ जाता है कि वो ऑलरेडी सुपीरियर है। तो ये सोच ही तो पेट्रियार्कल सोच है ना, यही तो हाँ। बढ़ावा दे रही है। जी ठीक है, फटाफट आर्या, एक छोटा सा कमेंट मैं आपसे लेना चाहता हूँ। आप कुछ बोल रही हाँ, मेरा छोटा सा कमेंट यही है कि मेरे घर में खुद मेरी बहन है छोटी सी जो 6 साल की है। थी? जी। उसको मैंने लगभग 5 साल की उम्र में मैंने सिखाया था कि गुड टच और बैड टच क्या होता है। और हम्म। मुझे ये बताते हुए खुशी होती है कि अभी वो जिस स्कूल में जाती है उसके स्कूल में एक क्लास लिया गया जिसमें सभी बच्चों को, लड़कों को भी और लड़कियों को भी, गुड टच और बैड टच की शिक्षा दी जा रही थी। तो मेरा यही मानना है कि अगर ये चीज सारे स्कूलों में सिखाया जाए तो वाकई में ये जो दौर चल रहा है वो शायद से उसमें थोड़ा बदलाव आएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नवनीता और आर्या, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कल भी जो सवाल था वो आज भी पूछना पड़ रहा है, इसी उम्मीद के साथ कि कल ना पूछना पड़े कि हमारे देश में महिला सुरक्षा आखिर कब तक, महिलाओं को लेकर जो सोच उपजती है उसे कब तक हम लोग ठीक कर पाएंगे। आज देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, 78 साल हमारे देश को स्वतंत्र हुए हो गए हैं। ऐसे में हिंदुस्तान की फिजाओं में बहता हुआ ये सवाल, जिसका जवाब हिंदुस्तान को खोजना होगा, वरना हर साल आजादी के मस्तक पर यह कलंक लगता रहेगा। आप अपना प्लीज बहुत ख्याल रखें दोनों, आप दोनों, और हमारे जो लोग हमें देख रहे थे, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।